16। ये शहर कभी सोता नहीं। मैं 16 साल का था, किताबों में डूबा हुआ। बोर्ड एग्जाम्स बस आने ही वाले थे। लेट नाइट क्लासेस मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गई थी। हर रात मैं घर वापस पैदल जाता, शहर की गूंज मेरे साथ साथ चलती। घर जाने के दो रास्ते थे। एक, अच्छी रोशनी वाली मेन रोड हमेशा लोगों से भरी रहती थी। दूसरा, एक सुनसान हॉस्पिटल के कंपाउंड से होकर जाने वाला शॉर्टकट। समय कीमती था, एग्जाम्स नजदीक। आपने सही अंदाजा लगाया, मैं हमेशा शॉर्टकट लेता था। मैं बची ही। शॉर्टकट मुझे 15 मिनट बचाता था। 15 मिनट जो मैं एक और इक्वेशन रटने में, एक और तारीख याद करने में लगा सकता था। ये एक संकरी गली थी, हॉस्पिटल की दीवार और रेलवे ट्रैक के बीच में। सुनसान, हमेशा सुनसान। वो रात भी कुछ अलग नहीं थी। मैं रेलवे ट्रैक पार कर गया। मेरा दिल दूर से आती एक ट्रेन की आवाज पर थिरक रहा था। हवा में एक अजीब सी घुटन थी, सन्नाटा बहरा कर देने वाला था। मैं तेज चलने लगा, मेरा पेट मुट्ठी में बंध गया। कुछ तो बदलाव था, मैं इसे महसूस कर सकता था। हवा भारी, उमस भरी हो गई, जैसे नमी की एक अदृश्य दीवार से टकरा गया हूं। ये अजीब था। हवा जो इस रास्ते पर मेरा साथी हुआ करती थी, गायब थी। यहां तक कि दूर शहर की आवाजें भी धुंधली लग रही थीं। मैंने महसूस किया कि मेरे हाथों पर रोंगटे खड़े हो गए हैं। मेरी रफ्तार और तेज हो गई। सन्नाटा बस मेरे अपने कदमों की आवाज से ही टूट रहा था। और फिर मैंने उसे सुना, कदमों का एक और समूह, धीमे, नापे तुले और मेरे बिल्कुल पीछे। मैं रुक गया, अपनी सांसें रोक ली। कदमों की आवाज भी बंद हो गई। मैं धीरे से मुड़ा। मेरा दिल मेरी छाती में तेजी से धड़क रहा था। वहां अकेली टिमटिमाती स्ट्रीट लाइट के नीचे एक औरत खड़ी थी। उसने सफेद साड़ी पहनी थी। उसके बाल लंबे और बिखरे हुए थे। उसका चेहरा सायों में छिपा हुआ। मैंने बोलने की कोशिश की, लेकिन शब्द नहीं निकले। उसने मेरी तरफ एक कदम बढ़ाया और फिर दूसरा। मैं मुड़ा और भागा, ऐसे भागा जैसे पहले कभी नहीं भागा था। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं उसे अपने पीछे सुन सकता था। उसके कदम मेरे डर की गूंज थे। मैं अपने घर के दरवाजे से घुसा, हाँफ रहा था। मेरे माता पिता मेरे पास दौड़े आए। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। मैंने उन्हें बताने की कोशिश की कि मैंने क्या देखा था, लेकिन शब्द नहीं निकले। मैं कांप रहा था, बुखार से जल रहा था। उन्होंने मुझे बिस्तर पर लिटा दिया, इसे एग्जाम्स का तनाव कहकर टाल दिया। लेकिन मैं जानता था, यह कोई मामूली बुखार नहीं था। यह डर था, शुद्ध आदिम भय। बुखार कई दिनों तक तेज रहा। दिन रातों में बदल गए। सफेद साड़ी वाली औरत के बुरे सपने आते रहे। मैं उसकी उपस्थिति तब भी महसूस कर सकता था जब मैं जाग रहा होता था। मेरी गर्दन पर एक ठंडी सांस, मेरी उंगलियां मेरे बालों को सहलाने का एहसास। एक शाम मेरा कजिन मिलने आया। जैसे ही मैंने अपना अनुभव सुनाया, उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने भी उसे देखा था, सफेद साड़ी वाली औरत को, हॉस्पिटल के पास। उसने हमेशा इसे अपनी कल्पना का हिस्सा मानकर खारिज कर दिया था, लेकिन अब वह बेहतर जानता था। यह खबर जंगल की आग की तरह पूरे परिवार में फैल गई। मेरी दादी, जो अलौकिक शक्तियों में दृढ़ विश्वास रखती थी, हैरान नहीं हुई। हॉस्पिटल, उन्होंने कहा, एक काला अतीत था। त्रासदी और दर्द की कहानियां पीढ़ियों से फुसफुसाई जाती रही हैं। मेरे माता पिता हालांकि संशयवादी थे, लेकिन उस डर को नजरअंदाज नहीं कर सके जिसने हमारे परिवार को जकड़ लिया था। हमने एक पंडित से सलाह लेने का फैसला किया। उन्होंने हमारी कहानी धैर्यपूर्वक सुनी। उनकी आंखें एक अजीब सी उदासी से भरी हुई थीं। औरत, उन्होंने कहा, एक बेचैन आत्मा थी जो दुनिया के बीच फंसी हुई थी। अनुष्ठान किए, प्रार्थनाएं की, प्रसाद चढ़ाया। घर की हवा हल्की लग रही थी। डर कम घुटन भरा था, लेकिन सफेद साड़ी वाली औरत, वो वहीं रही। मेरी आंख के कोने में एक परछाई।
रात के सन्नाटे में एक फुसफुसाहट। हम कुछ महीने बाद बाहर चले गए। एक नया घर, एक नई शुरुआत। बुखार कम हो गया, बुरे सपने दूर हो गए, लेकिन वो याद, वो हड्डियों को जमा देने वाला डर, आज भी सालों बाद मैं इस एहसास को नहीं झटक सकता कि कुछ चीजों को अनसुलझा ही छोड़ देना बेहतर होता है। कुछ जगहें अपने रहस्य, अपनी कहानियां अपने पास रखती हैं, और कभी कभी, बस कभी कभी, हम उन छिपी हुई दुनियाओं की एक झलक पाते हैं। एक झलक जो हमें हमेशा के लिए बदल देती है। मुंबई, ये शहर कभी सोता नहीं, लेकिन कुछ कहानियां वो सायों में दबी रहती हैं, उजागर होने की प्रतीक्षा में, हमें याद दिलाने के लिए कि हम एक ऐसी दुनिया में सिर्फ मेहमान हैं जो हमारी कल्पना से कहीं अधिक पुरानी, कहीं अधिक अजीब है। Knock knock. Who's there? Your nightmare.